नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये जिम्मेदारी मिल पाएगी? सिंधिया की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ सियासी समीकरण आपको बता दें जो मध्य प्रदेश के महासंग्राम को लेकर ज्यादा उजागर करता है कि क्यों ये रण इतना खास बन जाता है। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि जब से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए तब से बार बार यही बात कही जा रही है कि सिंधिया को शायद ये उम्मीद है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन उनको केंद्रीय उड्डयन मंत्री का पद मिला, जो कि बहुत बड़ा पद होता है अगर देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारे सिंधिया, इसके बावजूद भी राज्यसभा उनको भेजा गया इस बड़े पद के जरिए। तो ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी बात कही जा रही है कि सिंधिया 3 कारणों की वजह से सीएम चेहरा नहीं बन सकते। पहला ये कि उनको अगर सीएम चेहरा बनाया तो जो बाकी बीजेपी के पुराने नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे। दूसरा ये जातीय समीकरण जो है वो जातीय समीकरण बहुत देखा जाता है, उसको ध्यान में रख के सिंधिया को पीछे किया जा सकता है। तीसरा ये जो अभी सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे के अनुसार सिंधिया को तो दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश में तो सिंधिया के चेहरे पर नहीं, पीएम मोदी या शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 3 वजह बताई जा रही है जिसमें सिंधिया को लेकर कहा जा रहा है कि इनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी है, अपने फैसलों के लिए जानी जाती है, हमेशा अपने फैसले से चौंकाती है, हर किसी को चौंकाया है। उमा भारती से लेकर जिस तरीके से चर्चा थी शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज की 18 साल की सरकार, 15 साल, फिर बीच में 15 महीने कमलनाथ, फिर 3 साल शिवराज, तो बहुत लंबे समय तक इन्होंने एक तरीके से सरकार चलाई। और एंटी इनकम्बेंसी की जो बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी तो है, वो भी फायदा दे सकता है। तो ये सब बातें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से तमाम गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्यों सिंधिया को पीछे करके बीजेपी उनको बड़ा झटका देगी कि उनको नहीं बनाएगी। वैसे तो सिंधिया साफ कह चुके हैं कि अगर बीजेपी मेरे को जिम्मेदारी देगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इस समय जो शिवराज सिंह चौहान कामकाज कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और उनको करने देना चाहिए उनका काम। और हो सकता है कि शिवराज का ये आखिरी चुनाव हो तो शायद बीजेपी थोड़ा इमोशनल कार्ड भी खेल दे, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी को नहीं छोड़ने वाले। तो इसीलिए सबकी नजरें हैं कि क्या बीजेपी सीएम चेहरे का ऐलान करके चुनाव लड़ेगी या सबके साथ चुनाव लड़ेगी और जीत जाने के बाद ऐलान करेगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि क्या मध्य प्रदेश के इस महासंग्रामी चुनाव में क्या सिंधिया को सीएम चेहरा बनाना बीजेपी के लिए सही फैसला रहेगा या गलत। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।